हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी टीचर कनन सचदेवा और आप सबका स्वागत करती हूं अपनी क्लास में, कनन सचदेवा मैथ्स क्लासेस में। कल हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था, पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल क्या होती है, उसकी टाइप और डिग्री को हमने कल डिस्कस किया था, राइट। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज जीरो और द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर कोई भी पॉलिनोमियल है, हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना, क्यूबिक इक्वेशंस को सॉल्व करना। तो रूट क्या होते हैं, एक तरह से फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल, है ना। तो यहाँ पे हमें जीरो रूट ऑफ द पॉलिनोमियल जब भी फाइंड करनी है, तो व्हाट इज द मेथड टू फाइंड द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको एग्जाम में ये भी लिखा हो सकता है, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल और द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। तो उसको फाइंड करने के लिए हम गिवन पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल रखेंगे। मान लो हमारे पास कोई पॉलिनोमियल जो है वो x वेरिएबल में है, राइट। तो जो भी हम उस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल रखेंगे, जो भी x की वैल्यू आएगी, दैट विल बी द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। या कई बार ऐसा हो सकता है कि हमें x की कोई पर्टिकुलर वैल्यू दी है, मान लो x इज इक्वल्स टू 3 और मुझे कोई पॉलिनोमियल दी है px और मुझे पूछा है क्या x3 जो है इस पॉलिनोमियल का रूट है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, उस गिवन पॉलिनोमियल के पे में जहां भी x होगा, वेरिएबल होगा, उसकी वैल्यू हम 3 पुट कर देंगे। अगर उस वैल्यू को पुट करने पर हमारा पॉलिनोमियल का आंसर 0 आ रहा है, then x is equals to 3 will be the root of the polynomial, otherwise नहीं। So let us start with the first question. If x is equals to 2 is the root of a polynomial। अब मुझे कहा है कि ये रूट है पॉलिनोमियल का, fx is equals to this। If this is the root of the polynomial, it means polynomial की वैल्यू इस पॉइंट पे 0 होगी। Since x is equals to 2 is root of given polynomial, जो कि fx की फॉर्म में गिवन है पॉलिनोमियल को, px, fx, gx किसी से भी डिनोट कर सकते हैं। जो वेरिएबल होगा, यहाँ पे वेरिएबल x है तो fx, अगर वेरिएबल y होता तो इट विल बी fy, राइट। सो fx इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर, f of x इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7a, minus 5x plus 7a. Now from here I want to find the value of the constant a. a की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। Since x is equals to 2 is the root of the given polynomial, it means कि जो given polynomial की वैल्यू 2 पे 0 होगी। कोई भी रूट तब होगा अगर उस वैल्यू पे गिवन पॉलिनोमियल हमें क्या आंसर दे रही है, 0। नाउ पुट द वैल्यू, वेरिएबल जहां जहां पे है वहां पे हम x की जगह पे क्या पुट कर देंगे, 2, बिकॉज हमें x इज इक्वल्स टू 2 कहा है। सो x इज इक्वल्स टू 2 माइनस 5 इंटू 2 प्लस 7a इज इक्वल टू 0, राइट। 2 का स्क्वायर 4, 4 2s are 8 माइनस 5 2s are 10 प्लस 7a इज इक्वल्स टू 0। माइनस 10 एंड प्लस के 8, माइनस 2 प्लस माइनस माइनस, साइन आएगा बड़ी टर्म का, प्लस 7a इक्वल्स टू 0। अब माइनस 2 जब हमारा राइट हैंड साइड गया, ट्रांसपोजिंग मेथड से साइन चेंज होगा, प्लस का 2 हो गया। नाउ वी गेट a इज इक्वल्स टू 2/7। इट मींस जब a की वैल्यू 2/7 होगी तो ये पॉलिनोमियल का रूट x इज इक्वल्स टू 2 होगा। Clear everyone? Let us move to the next question then. Okay, if 2 is the zero of the polynomial, then find the value of this. So this is your homework. Question number 1 के जैसा ही बिल्कुल सेम है। So let us move to the next one. Show that 2 is not the zero of the polynomial. अभी हमने कहा था कोई भी जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल तब होगा जब उस वैल्यू को पुट करने पे 0 आ जाए। अब मुझे कहा है कि 2 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। इसका क्या मतलब है कि अगर मैं इस पॉलिनोमियल में 2 पुट करूं तो मेरा आंसर 0 नहीं आएगा, राइट। सो राइट डाउन द पॉलिनोमियल। व्हाट इज द पॉलिनोमियल, 3x क्यूब। सो क्वेश्चन नंबर 3, पॉलिनोमियल हमें कुछ भी मेंशन नहीं किया, fx है, px है, तो आप जो मर्जी ले सकते हो, लेट इट बी px, राइट। सो 3x क्यूब, पॉलिनोमियल हमारे पास क्या है, 3x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2x
एंड -4 और +4 इज देयर -4 और हमें शो करना है कि 2 नहीं है, -4. Now I will find the value of polynomial at x is equals to 2. So put the value 2 cube minus 4 into 2 square plus 2 into 2 minus 4. 2 cube is 8, right? 2 square is 4. 2 2s are 4 minus 4. 4 minus 4 ये तो कैंसिल हो गए, एक प्लस का एक माइनस का. 3 8s are 24 minus 4 2s are 8. माइनस करेंगे 16. Now 16 is not equal to 0. Therefore 2 is not the zero of given polynomial. तो इसलिए जो 2 है zero polynomial, not the zero of the given polynomial की zero नहीं है. क्लियर? अगर तो मुझे कहा है कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है तो कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है. फर्स्ट क्वेश्चन हमने उस टाइप का किया. सेकंड हमें प्रूव करना था कि ये पर्टिकुलर वैल्यू इज नॉट द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल. लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन. फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल. अब अगर मुझे अब जो हमने फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्वेश्चन दिया इसमें तो मुझे वैल्यू दी थी कि ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 में मुझे फाइंड करना है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. और जब हमें जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करना होता है, टू फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, तो हम क्या करते हैं? टू फाइंड द जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, हम उस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल रख देते हैं. क्या करते हैं? उस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल रखते हैं. सो व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट? 2x plus 3. So put 2x plus 3 equals to 0. So 2x क्या आया? 3 उधर जाके माइनस का हो गया. x की वैल्यू -3/2. So -3/2 is the zero of the given polynomial. It means अगर मैं इस polynomial में x की जगह पे -3/2 पुट करूंगी, I will get the answer as 0. -3/2 is zero of given polynomial, right? So let us move to the B part here. What is the B part? x minus 1 x minus 2. तो यहाँ पे भी मुझे फाइंड करनी है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. इट मींस मैंने पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल रखा. नाउ अगर तीन टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और वो इक्वल है जीरो के, इसका क्या मतलब है? कि इनमें से कोई एक टर्म तो जीरो होगी, क्योंकि प्रोडक्ट कितनी भी टर्म्स का लो, अगर एक भी टर्म जीरो आ गई तो उस पूरी टर्म का प्रोडक्ट जीरो होगा. इधर x जीरो के इक्वल होगा या x माइनस 1 जीरो के इक्वल होगा या x माइनस 2 जीरो के इक्वल होगा. सो यहाँ पे जब जीरो के इक्वल होगा तो x आ गया 1 और यहाँ पे x आ गया 2. Therefore 0 1 and 2, there are three zeros of this polynomial. 0 1 and 2 are zeros of given polynomial. Clear to all of you? Very easy topic है ये. Let us move to the next question then, right? Okay. Prove that 2 and 0 are zeros of the given polynomial. This is again your homework. Let us move to the sixth one now. Which of the following numbers are zeros of the polynomial? This one is again your homework. I will give you 5 questions as a homework, 4 to 5 questions. So let us move to the next slide now, right? Okay. Show that the polynomial is no zero. This is the different question. जो different होगा definitely मैं वो आपको करवाऊंगी, लेकिन जो बिल्कुल सेम है वो आप खुद करोगे और मुझे आंसर्स कमेंट बॉक्स में शेयर करोगे. जो भी फर्स्ट 5 स्टूडेंट्स आंसर्स को चैट बॉक्स में शेयर करेंगे कमेंट बॉक्स में, तो उनका नाम मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में लूंगी, राइट? चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7. Show that the polynomial has no zeros. इस polynomial की कोई जीरो ही नहीं है. ऐसा हो सकता है क्या? चलिए चेक कर लेते हैं कि हो सकता है या नहीं हो सकता. सो गिवन पॉलिनोमियल, मान लो मैंने इसे px से लिख लिया, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, राइट? नाउ x स्क्वायर प्लस 2x, मैंने 3 को स्प्लिट कर दिया 2 प्लस 1. आई कैन राइट 3 as 2 प्लस 1, राइट? नाउ अगर मैं इसको देखूं x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, सो दिस इज x प्लस
x प्लस किसके, ये होल स्क्वायर हो जाएगा 1। ओके एक मिनट, जस्ट अ मिनट, मैं 1 पहले लिख देती हूँ 2 बाद में, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ओके सो x प्लस 1 का होल स्क्वायर करके देखो, a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। नाउ अगर हम चेक करें, x स्क्वायर विल बी x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2ab 2 into x into 1 that is 2x, तो it means इस पूरी टर्म की जगह मैंने लिख दिया x plus 1 whole square and plus 2 as it is। अगर हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं that is always positive, अगर आप नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर करोगे that is always positive, right? So x plus 1 whole square plus 2, और अगर हम इसमें x की वैल्यू -1 पे पुट कर देते हैं, -1 प्लस 1 0 प्लस 2, तो इसकी जो वैल्यू है गिवन पॉलिनोमियल की ऑलवेज या तो इक्वल टू 2 होगी या ग्रेटर देन 2 होगी। अगर x की वैल्यू 0 ना होगी कोई और है तो उसकी वैल्यू या तो 2 के इक्वल होगी या ग्रेटर देन 2। px हैज वैल्यू, px has always greater than or equal to 2। इट मीन्स ये 0 के इक्वल नहीं आएगा कभी भी, px कभी भी 0 पे इक्वल नहीं आएगा, तो इट मीन्स इट हैज नो जीरोस, देयरफॉर px हैज नो जीरोस, कि कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जिसके लिए px जो है वो 0 के इक्वल आ जाए। क्लियर टू एवरीवन? लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। Find the value of the polynomial this at x is equals to 3. This is again your homework. Let us move to the next one. Find the integral zeros of the polynomial. कैसे find करेंगे? Integers में अगर हम बात करें तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स आते हैं। अब मुझे इस पॉलिनोमियल के इंटेग्रल जीरोस फाइंड करने हैं। इट मींस इस पॉलिनोमियल में जो भी कांस्टेंट टर्म होगी विदाउट द वेरिएबल उसके फैक्टर्स देखो, राइट। तो अगर हम इसके फैक्टर्स चेक करें, क्वेश्चन नंबर 9, ओके। सो पॉलिनोमियल आई हैव एफ वाई पी वाई, आप किसी से भी लिख सकते हो, 3y raised to power 4 and -4y cube plus 4y square minus 4y cube plus 4y square minus 4y plus 1. Now constant term here is 1, so factors of 1 are plus का 1 and minus का 1, दोनों इंटीग्रल फैक्टर्स है। अब मुझे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू इन फैक्टर्स के लिए चेक करनी है। अगर किसी वैल्यू पे आंसर 0 आ जाता है तो दैट विल बी द इंटीग्रल 0 और इंटीग्रल रूट ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। सो f of 1 पुट करते हैं, 3 1 raised to power 4 minus 4 y cube, so 1 का क्यूब, y square means 1 का square, 4 into 1 plus 1. So let us solve the value. 1 raised to power something will always 1, 3 into 1 minus 4 into 1 plus 4 into 1 minus 4 into 1 plus 1. Plus 4 minus 4 cancel. 3 plus 1 is 4 minus 4, 0. Now let us move to the next one. F of minus 1. Put the value of y as minus 1. Y is minus 1 cube plus 4 into minus 1 square minus 4 into minus 1 plus 1. Now minus की पावर जब भी even होती है आंसर will be positive. So 3 into 1. ओके मैं एक स्टेप लिख देती हूँ सो दैट क्लियर हो जाए। माइनस की पावर जब भी ऑड होगी आंसर विल बी नेगेटिव। माइनस की पावर इवन अगेन, माइनस माइनस प्लस 4 plus 1. So what we get? 3 minus minus plus 4 plus 4 plus 4 plus 1. 4 2s are 8, 12 and 1 13 and 3 16. That is not equal to 0. So 1 is the
integral 0 of given polynomial. One is integral 0 of given polynomial. ठीक है? One is integral 0 of given polynomial. Clear to everyone? Let us move to the next one. Show that the polynomial has no integral zeros. Again, this question, integral zeros constant here is again 1, minus का 1 है, so integral factors को plus minus 1 दोनों आएंगे. So हम इस polynomial को भी f1 और -1 पे चेक करेंगे. अगर उन दोनों पे वैल्यू पॉलिनोमियल की सॉल्व करने पर जीरो नहीं आती, इट मींस दिस पॉलिनोमियल हैज नो इंटीग्रल जीरो. सो लेट अस स्टार्ट विद द पॉलिनोमियल 2x cube plus 5x square. 2x cube, क्वेश्चन नंबर 10. सो पॉलिनोमियल f से लिख देते हैं 2x cube. x में पॉलिनोमियल है तो हम f of x लिखेंगे. सो 2x cube plus 5x square minus 5x minus 1. So this is the polynomial. Let us check the statement once again. 2x cube plus 5x square minus 5x minus 1. So constant term here is 1. या मैं कहूँ -1, right? So factors of 1 are integral factor क्या होंगे? Plus minus 1. So find the value of f of 1. x की जगह पे 1 पुट किया, 1 cube plus 5 into 1 square minus 5 into 1 minus 1. 1 cube कितने भी बार मल्टीप्लाई कर लो, आंसर विल बी 1. So 2 plus 5 minus 5 minus 1. Plus 5 minus 5 cancel. 2 minus 1 is 1, that is not equal to 0. Now we will find f of -1. 2 into -1 cube plus 5 into -1 square minus 5 into -1 minus 1. So -1 का cube, that will be -1 का square, positive, minus minus plus 5 minus 1. So what will we get? -2 plus 5 minus 1. 5 plus 5, 10, minus 3, 7. That is not equal to 0. So therefore, the given polynomial has no integral zeros. Polynomial has no integral zeros. Clear है सभी को ये टॉपिक, zeros और roots of the polynomial find करने का? So that's all for the today. और जो मैंने आपको होमवर्क दिया है उसको कीजिए, और जो भी फर्स्ट 5 स्टूडेंट्स पहले मुझे उनके आंसर्स भेजेंगे उनका नाम मैं लूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, सो दैट मुझे भी पता लगे कि कौन से बच्चे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं. सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे. बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए. बाय बच्चों, टेक केयर.